हेलो दोस्तों, मैं चित्रांशु चतुर्वेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी पर। हमारी जो खेती चल रही थी वो थी कल्टीवेशन ऑफ पैडी, जिसके बारे में हमने बोटेनिकल क्लासिफिकेशन आपसे डिस्कस कर लिया है। क्या बोटेनिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस हो गया है आपका, और जो जर्नल क्वेश्चन बनते हैं क्या बनते हैं, जर्नल क्वेश्चन, ये भी डिस्कस हो चुके हैं। आज जो हम आपसे बात करेंगे वो किसकी करेंगे, वैरायटीज के बारे में। किसके बात करेंगे, वैरायटीज के बारे में बात करेंगे। तो वैरायटीज की जो इंपॉर्टेंट वैरायटी है पैडी की वो निम्न प्रकार है। वो उससे पहले में साइंटिफिक नेम क्या होता है, ओराइजा सेटाला होता है। 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन सी, 22 जंगली हैं और 2 की खेती की जाती है। जो खेती की जाती है वो कौन है, ओराइजा एक सेटाला हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ओराइजा सेटाइवा हो जाएगी। और दूसरी कौन सी हो जाएगी, ओराइजा ग्लेविमा हो जाएगी, ओराइजा सेटाइवा। दूसरी हो जाएगी ओराइजा ग्लेविमा हो जाएगी। और इसमें बता दिया हमने कि गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं। इसकी खेती आल वर्ण में होती, कहां पे होती, आल वर्ण में होती। इसकी खेती कहां पे होती, वेस्ट अफ्रीका में होती। और इसमें 2n बराबर गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो 24 पाए जाते हैं। जन्म स्थान क्या है इसका, ओरिजिन प्लेस साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है। अगर गेहूं का पूछ ले तो यहाँ पे साउथ वेस्ट एशिया कर दो। अगर गेहूं का पूछे, किसका पूछे, गेहूं का पूछे तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट एशिया हो जाएगा। ये जो रिलेट करके पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आज हम वैरायटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो नंबर 1 बात, सबसे पहले जो वैरायटी होगी उसके बात करेंगे कि वह वैरायटी जो प्रथम बौनी प्रजाति। कौन सी बौनी प्रजाति, प्रथम बौनी। तो धान की प्रथम बौनी प्रजाति की अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्रथम बौनी प्रजाति, तो वो कौन सी है, TN1 है। क्या है, TN1 है। तो पूछा जाएगा ये TN1 है सर, ये TN1 कहां से आए। तो इस TN1 की उत्पत्ति कहां से हुई, आपकी TN1 की उत्पत्ति ताहिवान से हुई। कहां से हुई, ताहिवान। कहां से हुई, ताहिवान से हुई। ठीक है सर। अगर इससे एक और क्वेश्चन बनता है, ये तो धान की प्रजाति है, ये तो जान ही लो क्या है, धान की प्रजाति है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो ताहिवान से हुई। फिर इसकी बात करेंगे, इसको सबसे पहले, सबसे क्या कहेंगे, सबसे पहले, या इसको कह सकते हैं प्रथम बौनी प्रजाति। प्रथम बौनी प्रजाति, धान की प्रथम बौनी प्रजाति कौन सी हो जाएगी, TN1 हो जाएगी। ठीक है। कहां से आई, तो ताइवान से आई। इसकी फुल फॉर्म और पूछ लेता है, TN की फुल फॉर्म। तो टी का मतलब होता है, क्या होता है, ताइचुंग। और एन का मतलब होता है नेटिव। नेटिव मतलब होता है जहां से उसकी उत्पत्ति हुई। नेटिव मतलब जन्म स्थान कह लो या कुछ भी कह लो, तो लेकिन क्या होता है, जहां से उसका ओरिजिन हुआ वो उसका मतलब एन का मतलब क्या होता है, नेटिव। और टी का मतलब क्या होता है, ताइचुंग होता है। टी का मतलब क्या होता है, ताइचुंग। चलिए अब आगे देखते हैं, क्या देखेंगे, आगे देखेंगे। आगे हमने क्या लिख रखा है कि म्यूटेंट वैरायटी। क्या, म्यूटेंट वैरायटी। तो म्यूटेंट वैरायटी कौन कौन सी होती है, देखो। म्यूटेंट वैरायटी का मतलब होता है उत्परिवर्तित, जीन में कुछ ऐसा किया गया है कि किसके में, जो भी वैरायटी है, आपकी वैरायटी के जो जीन में ऐसे परिवर्तन लाए जाए। क्या लाए जाए, परिवर्तन लाए जाए कि ये पहले से जो प्रजाति थी, ये जो वैरायटी है, इससे कुछ अच्छा हो जाए। क्या हो जाए, अच्छी प्रजाति को हमें प्राप्त हो जाए, अच्छी प्रजाति प्राप्त हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, म्यूटेंट वैरायटी। क्या कहेंगे, म्यूटेंट वैरायटी है। फिर अगर पूछा जाए म्यूटेंट वैरायटी, तो म्यूटेंट वैरायटी धान में कौन कौन सी है, तो म्यूटेंट वैरायटी अगर पूछा जाए, म्यूटेंट वैरायटी धान में कौन कौन सी है, तो म्यूटेंट वैरायटी जो है नंबर 1 होती है, कौन सी है, नंबर 1 है 17। दूसरी है प्रभावती। कौन सी है, दूसरी कौन सी है, प्रभावती है। कौन सी है, प्रभावती। तीसरी है पार्वती।
एक है इसमें जगन्नाथ, क्या है, जगन्नाथ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो वैरायटी है धान में, अगर सबसे ज्यादा अगर पूछी जाती है कि धान की इम्पोर्टेंट वैरायटी कौन सी है, तो यही पूछी जाती है। यूपी गजट में भी पूछी, जगन्नाथ, सतारा, प्रभावती, ये किसकी प्रजातियां हैं, धान की प्रजातियां। कैसी प्रजातियां, म्यूटेंट प्रजातियां। ये कैसी प्रजातियां, म्यूटेंट। सबसे ज्यादा बार ये पूछी जा चुकी है, तो कौन सी पूछी जा चुकी है, आपकी जगन्नाथ की मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी है। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी है धान की, किसकी, धान की है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, क्या है आगे की क्या, हाँ अब आ गई बात, किसकी बात आ गई है, साल्टेड फॉर डायरेक्ट आपकी फॉर साल्टेड सॉइल, मतलब कि लवणीय मृदा होती है। लवणीय मृदा कैसी होती है आपकी, या तो ऊसरी मृदा कह लो, कौन सी, लवणीय मृदा कह लो, लवणीय मृदाओं के लिए ऐसी, अगर हम क्वेश्चन ये आएगा कि धान की ऐसी प्रजातियां बताओ जो लवणीय मृदा के लिए प्रयुक्त हो। लवणीय मृदा मतलब जहाँ पे आपके सोडियम साल्ट, वेनेडियम साल्ट, मतलब जिनकी मात्रा अधिक हो मृदा में। जैसे कि आपकी ऊसरी मृदा याद आएगी, क्या आ जाएंगी, ऊसरी मृदा। तो ऊसरी मृदाओं के लिए प्रयुक्त जो धान की प्रजातियां बोले तो सीधे से कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो आपकी लूनीश्री सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है, लूनीश्री। इसके बाद जो प्रजातियां स्टार्ट होती हैं वो CSR 10, 13, CSR 10, CSR 13, CSR 27, 10, 13 और 27। ये प्रजातियां कैसी हो जाएंगी आपकी, ये प्रजातियां कैसी हो जाएंगी आपकी लवणीय मृदाओं के लिए। इसके बाद क्या आती है, सीधी बुआई के लिए। कोई प्रजाति जो सीधी बुआई, तो डायरेक्ट सोइंग वैरायटी। डायरेक्ट सोइंग मतलब सीधी बुआई के लिए, सीधी बुआई के लिए। तो सीधी बुआई के लिए कौन कौन सी प्रजातियां प्रयुक्त हो जाएंगी, एक तो आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी हो जाएगी साकेत। कौन सी हो जाएगी, साकेत। ठीक है, नंबर 2 क्या हो जाएगी आपकी, बाला। क्या हो जाएगी, बाला। नंबर 3 क्या हो जाएगी आपकी, नरेंद्र। क्या हो जाएगी, नरेंद्र। ये बाला, साकेत, नरेंद्र है। नरेंद्र को हम क्या लिख सकते हैं, N22 भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, N22 भी लिखते हैं। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रजाति है, एक तो आपकी हो जाएगी बाला, नरेंद्र, दूसरी हो जाएगी आपकी लूनीश्री। ये दोनों प्रजातियां बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, लगभग हर एग्जाम में। इसके बाद आते हैं, देखते हैं आगे क्या है आपका, आगे देखते हैं। हाई वाटर रिक्वायरमेंट मतलब अधिक जल चाहने वाली। कैसी प्रजातियां, जिनकी उपज के लिए अधिक जल चाहने वाली। तो अधिक जल चाहने वाली कौन हो जाएगी प्रजातियां, एक तो हो जाएगी अब जलाधि। क्या हो जाएगी, नंबर 1 जल निधि, जलनिधि, जलप्रिय, जलनिधि, जलप्रिय, जलनिधि, जलप्रिय और जलमग्न। जलनिधि, जलप्रिय और तीसरा क्या हो जाएगा, जलमग्न। ठीक है, जलनिधि, जलप्रिय और जलमग्न। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, आई है कि लो वाटर रिक्वायरमेंट मतलब कम जल चाहने वाली। कैसी प्रजातियां, जिनकी उपज के लिए हमें कैसी कम जल चाहने वाली, कम जल की आवश्यकता होती है, कम जल
ठीक। कम जल चाहने वाली प्रजातियां वो कौन कौन सी हो जाएंगी, ये भी देखो कौन कौन सी हो जाएगी। नंबर एक आपकी हो जाएगी चकिया ऊसर। कौन सी, चकिया ऊसर। जलाधि एक और जलाधि दो। ये प्रजातियां आपकी कैसी हैं, कम जल चाहने वाली। ये प्रजातियां आपकी कौन सी हैं ऊपर वाली, ये अधिक जल चाहने वाली हैं। ये इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट वैरायटी, जो अब हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा किस वैरायटी से, जो वैरायटी आपकी आएगी वो है IR8। क्या आएगी, IR8 क्या हो जाएगी, IR8। तो सबसे पहले जो प्रजाति है IR8 उसकी बात करते हैं। IR8 की सबसे पहले देखते हैं कि उत्पत्ति कहाँ से, यानी उसकी खोज किसने की। तो उसकी IR खोज कहाँ से आई। नंबर 2 बात क्या हो जाती है क्या है, ठीक। नंबर 3 जो बात होती है वो कहेंगे कि इसका किससे बनी। और नंबर 4 है जो क्या कहते हैं, ये 4 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए इस प्रजाति में, ये 4 क्वेश्चन आप पढ़ लो, आपको अदर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो नंबर 1 कहाँ से आई, तो जब इसकी खोज हुई थी तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ पे था, फिलीपींस मनीला में था। कहाँ पे था, फिलीपींस मनीला में था। लेकिन अब वो मनीला में ना होके फिलीपींस कहाँ हो गया, कहाँ पे पहुंच गया, लॉस वेगास में पहुंच गया। ठीक है, फिलीपींस में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछा जाए कहाँ पे, तो कहाँ पे हो जाएगा आपका फिलीपींस लॉस वेगास। पहले कहाँ पे था, फिलीपींस मनीला में था। तो कहाँ से आई, तो इसको फिलीपींस मनीला भी कह सकते हैं। ठीक है, फिलीपींस मनीला। फिर इसके बाद और क्या कह सकते हैं इसको, जो और क्या कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से आई। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान से आई, जो पहले कहाँ पे था, फिलीपींस मनीला में था। अब प्रेजेंट टाइम कहाँ पे पहुंच गया है आपका, फिलीपींस लॉस वेगास में पहुंच गया। फिर इसके बाद क्या है, तो सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये क्या है, अधिक, हमने बात कर चुके हैं अधिक उपज वाली बौनी प्रजाति। क्या है, अधिक उपज देने वाली बौनी प्रजाति क्या हो जाएगी, बौनी प्रजाति। अधिक उपज देने वाली बौनी प्रजाति कौन सी है, IR8। वो भी कैसी है आपकी, प्रथम कैसी है, प्रथम। और सब अगर बात करें प्रथम बौनी प्रजाति कौन सी थी, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, PN1 हो जाएगी। प्रथम बौनी प्रजाति की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, PN1। लेकिन अधिक उपज देने वाली प्रथम बौनी प्रजाति करें तो IR8। जब इस प्रजाति को विकसित किया गया था तो अनुमान लगाया गया कि 2 गुना या 3 गुना उपज ये देगी। लेकिन क्या हुआ कि इसने अनुमान से कई गुना अधिक क्या दिया, उपज दी। अनुमान से कई गुना अधिक क्या दिया, अपना उत्पादन दिया। तो इसको एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया, इसको कहते हैं विश्व की जादुई किस्म। विश्व की जादुई किस्म क्या कहेंगे, जादुई किस्म।
अगर पूछा जाए धान की विश्व में जादुई किस्म कौन सी है तो कौन सी हो जाएगी IR8। फिर अगर पूछा जाए ये किससे बनी है, मतलब इसका क्रॉस क्या है, क्या किसकी बात ये कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, क्रॉस की बात कर रहा है। तो जो इसका क्रॉस है वो क्या है, देखो इन्होंने क्या लिया, एक तो ले लिया पेटा, क्या ले लिया DG बूजेन, एक तो इन्होंने ये ले लिया DG बूजेन, इसका क्रॉस कर दिया एक पेटा से, प्रजाति क्या थी पेटा। अब सर ये पेटा क्या है, DGO बूजेन क्या है, तो पेटा जो इसमें है वो क्या है, देखिए दोस्तों पेटा जो इसमें है ये क्या है, एक जीन है, क्या है, जीन है, ये क्या है, एक जीन है। कौन सा जीन है, अगर पूछा जाए कि धान में बौनेपन का कारण, किसमें, अगर पूछा जाए कि धान में बौनेपन का कारण, धान में बौनेपन का कारण, धान में बौनेपन का कारण, तो कौन सा हो जाएगा DG बूजेन, क्या हो जाएगा DG बूजेन जीन। अगर पूछा जाए धान में किसके कारण बौना होता है तो DGO बूजेन जीन के कारण होता है। जब इसका क्रॉस किससे कराया गया, ये पेटा, ये क्या है, एक प्रजाति है, क्या है, प्रजाति है। जब पेटा से कराया गया तो कौन सी प्रजाति हमको मिली, IR8, कौन सी प्रजाति मिली, IR8 मिली। और फिर इसको क्या कहते हैं, विश्व की जादुई धान। तो 4 क्वेश्चन इनसे बनते हैं, कहां से आई, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पे, फिलीपींस लॉस वेगास में। फिर इसको क्या है ये, तो प्रथम अधिक उपज देने वाली बौनी प्रजाति है। इसका क्रॉस क्या है, तो DGO बूजेन गुणे पेटा, DGO बूजेन गुणे पेटा हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, तो विश्व की जादुई किस्म किसको कहते हैं, विश्व की जादुई किस्म किसको कहते हैं, IR8 को कहते हैं, किसको कहते हैं, IR8 को कहते हैं। अब ये IR8 के बारे में जान लिया तो एक प्रजाति और होती है, ठीक, एक प्रजाति और होती है, उसके बारे में भी जान, उसका नाम जो है वो है जया, क्या है, जया, ठीक है। तो जया क्या है, एक पहली बात तो ये जानो ये है क्या, तो ये है अर्धगोलीय प्रजाति। कैसी प्रजाति, अधिक उपज देने, अधिक उपज देने वाली अर्धगोलीय प्रजाति। अर्धगोलीय प्रजाति, ठीक है। इसकी खोज कहाँ पे हुई, अगर पूछी जाएगी ये कहाँ की प्रजाति है तो ये कहाँ की प्रजाति है, भारत की है। खोज किसने की, अगर पूछा जाएगा खोज क्या, खोज किसने की, तो इसकी खोज जो दोस्तों है वो किसने की, डॉक्टर एस शास्त्री ने, डॉक्टर शास्त्री ने, किसने की, शास्त्री ने की, ठीक है भाई। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं भारत का जादुई धान, भारत का जादुई धान। तो भारत का जादुई धान किसको कहते हैं, तो किसको हो जाएगी, जया को। अगर विश्व का जादुई धान पूछा जाएगा तो किसको कह देंगे हम, विश्व का जादुई धान किसको कह देंगे, IR8 को कह देंगे। विश्व का जादुई धान किसको कह देंगे, IR8 को। भारत का जादुई धान किसको कहेंगे, तो जया को कहेंगे। खोज किसने की, डॉक्टर शास्त्री ने की। भारत का जादुई धान कहते हैं डॉक्टर शास्त्री ने खोज की। और ये अधिक उपज देने वाली प्रथम अर्धगोलीय प्रजाति है, कहाँ की है, भारत की है, कहाँ की है, भारत की है। इसके बाद देखते हैं, हाँ इसके बाद जो 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह जाते हैं वो ये हैं, आपका क्या पूछ लिया जाता है, टेस्ट वेट पूछ लिया जाता है, प्रजातियों से ही है। एक पूछा जाता है टेस्ट वेट, टेस्ट वेट, एक पूछ लिया जाता है आपसे सीड इंडेक्स, क्या पूछ लिया जाता है, सीड इंडेक्स। तो टेस्ट वेट क्या होता है, सीड इंडेक्स क्या होता है, ये भी जान लो। टेस्ट वेट होता है
आप अगर कितने दाने ले रहे हैं, कितने दाने ले रहे हैं, 1000 दाने, कितने दाने ले रहे हैं, 1000 दाने ले रहे हैं, उनका क्या कर रहे हैं आप, वजन कर रहे हैं। वजन, जो वजन आता है, जो भी वेट आएगा, वजन जो भी आएगा उसको क्या कहेंगे, टेस्ट वेट। क्या कहेंगे, टेस्ट वेट। अब टेस्ट वेट लिया किसका जाता है, जो आपके महीन दाने वाली फसल का, जैसे कि आपकी हो जाएगी महीन छोटे दाने वाली, छोटे दाने वाली फसलों का, छोटे दाने वाली फसलों का लेते हैं। किसका लेते हैं, छोटे दानों वाली फसलों, किसका लेते हैं, फसलों का लेते हैं। ठीक है, हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से जो प्रजातियों का बनता है, सबसे पहले कि धान, अगर पूछा जाए धान का टेस्ट वेट कितना होता है, धान का टेस्ट वेट पूछा जाए तो कितना हो जाएगा आपका, 24 ग्राम। कितना हो जाएगा, 24 ग्राम। 24 ग्राम कितना होता है, 24 ग्राम होता है। लेकिन अगर किसका पूछा जाए, बासमती धान का, किसका आपका पूछा जाए, बासमती धान का, बासमती धान का टेस्ट वेट पूछा जाए तो बासमती धान का टेस्ट वेट जो होता है 21 ग्राम होता है। क्या होता है, 21 ग्राम होता है। ठीक है, अब बात आ जाती है किसकी, अब बात आएगी आपकी सीड इंडेक्स की। तो जो सीड इंडेक्स होता क्या है, 100 दानों का वजन, कितना, 100 दानों का वजन, 100 दाने के वजन को क्या कहते हैं, सीड इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, निकाला किसका जाता है, ये मोटे दानों का, किसका, मोटे दाने वाली फसलों का, किसका निकालते हैं, मोटे दानों वाली फसलों का निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सीड इंडेक्स निकालते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में हम नर्सरी का डिस्कस करेंगे कि धान में किस प्रकार नर्सरी उगाते हैं।